हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप। आज हम करेंगे नया चैप्टर स्टार्ट, दैट इज चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 है क्या? सिंपल इक्वेशन। ठीक है, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम समझेंगे कि चैप्टर का जो टाइटल है उसका मतलब है क्या। ठीक है, सिंपल इक्वेशन। सिंपल इक्वेशन आपका दो चीज़ों से बना है, एक है सिंपल और एक है इक्वेशन। पहले हम समझ लेते हैं कि ये क्या चीज़ है, फिर हम बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि हमें चैप्टर किस तरीके से करना है। ठीक है, सिंपल इक्वेशन ये बना है दो वर्ड से, सिंपल प्लस इक्वेशन। ठीक है बेटा, सिंपल का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ बहुत जो सिंपली हो, इजी हो। ठीक है, सिंपल का जनरली जो मीनिंग होता है साधारण है, इस तरीके से। और इक्वेशन का मतलब होता है ऐसी कोई वैल्यू जिसकी जो राइट साइड है, राइट हैंड साइड है और लेफ्ट हैंड साइड है, दोनों क्या हो, इक्वल हो। ठीक है बेटा, जिसकी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों वैल्यूज इक्वल हो, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। अब ये जनरली होता कैसा है, अब दोनों कंबाइन हम लेंगे तो सिंपल इक्वेशन का मतलब एक ऐसी इक्वेशन जिसमें नंबर हो, ठीक है, प्लस कोई अल्फ़ाबेट हो। अल्फ़ाबेट को मैथ्स में कहा जाता है वेरिएबल। ठीक है, और उसमें इक्वल टू का साइन हो। ठीक है, किस तरीके से, मान लिया जाए आपके पास x है प्लस 4 है इक्वल्स टू 2 है। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल इक्वेशन है। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, हमारा चैप्टर है सिंपल इक्वेशन। सिंपल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ बहुत साधारण हो। इक्वेशन एक ऐसी वैल्यू होती है जिसके बीच में इक्वल टू का साइन होता है और राइट साइड में राइट हैंड साइड और लेफ्ट साइड में लेफ्ट हैंड साइड, दोनों वैल्यूज इक्वल होती है। ठीक है, अब सिंपल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें एक वेरिएबल हो, ठीक है, और कोई नंबर हो और उसमें इक्वल टू का साइन हो। तीन चीज़ें उसमें होनी चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए, नंबर होना चाहिए और इक्वल टू का साइन होना चाहिए। ठीक है, अब बात आती है कि इसे सिंपल इक्वेशन क्यों कहा जाता है। सिंपल इक्वेशन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू क्या है, सिंगल है, यानी कि इसकी पावर 1 है। इस चैप्टर में आप जो भी क्वेश्चन करेंगे उसमें वेरिएबल की वैल्यू जो यानी कि पावर है वो 1 ही रहेगी, इसीलिए इसे सिंपल इक्वेशन कहा जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी होती है आपकी, वो इस क्लास में नहीं है, वो आप नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। अभी हम सिर्फ यही समझेंगे कि सिंपल इक्वेशन होता क्या है। ठीक है, सिंपल इक्वेशन मीन्स ऐसी इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल हो, एक नंबर हो और इक्वल टू का साइन हो। और इक्वल टू के साइन का मतलब जो राइट साइड वाली वैल्यू है वो लेफ्ट साइड वाली वैल्यू की इक्वल है, दोनों वैल्यूज बराबर है। ठीक है, अब करते हैं इसके क्वेश्चन, आपको पता चल जाएगा वन बाय वन जब हम क्वेश्चन करेंगे किस तरीके से इसके क्वेश्चन है। सिंपल इक्वेशन का मीनिंग क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका पढ़ते हैं। कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। हमें क्या करना है क्वेश्चन 1 में, एक टेबल हमारे पास गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ इस तरीके से, जिसमें एक जगह लिखा हुआ है सीरियल नंबर, ठीक है, एक तरफ लिखा है इक्वेशन, एक तरफ लिखी हुई है वैल्यू और एक तरफ बताना है यस और नो। ठीक है, यस और नो ये हमें बताना है। कैसे करेंगे इन क्वेश्चन को, पहला है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट फर्स्ट, क्या लिखा हुआ है, x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, वैल्यू है x इक्वल्स टू 3। ठीक है, कैसे करेंगे इसे, हमें इस टेबल को कंप्लीट करना है, बताना है कि ये जो हमारे पास इक्वेशन है
क्या यहाँ पर यस आएगा या नो आएगा। ठीक है, हमें अपने टेबल को कंप्लीट करना है। टेबल में क्या क्या चीज़ गिवन है, सीरियल नंबर कि कौन कौन से पार्ट्स का क्वेश्चन है, इक्वेशन जो हम पढ़ रहे हैं सिंपल इक्वेशन, फिर वैल्यू गिवन है और यस और नो। अब करेंगे कैसे, इसे ध्यान से समझिएगा। आपके पास ये जो इक्वेशन है, ठीक है, इसमें आप x की जो वैल्यू है वो 3 रखेंगे। ठीक है, वैल्यू का मतलब ये है x इक्वल्स टू 3। अगर मैं x बोलूँ या 3 बोलूँ इसका मतलब सेम है, दोनों वैल्यूज इक्वल है। ये इस तरीके से है कि आपका नाम घर में क्या होगा, पिंटू, स्कूल में क्या होगा, राम, तो नाम तो एक ही है। ठीक है, बंदा एक ही है, बस नाम अलग अलग है। इसी तरीके से इक्वल टू के साइन होने का मतलब ये दोनों वैल्यूज क्या है, एक है, एक ही चीज को डिनोट कर रहे हैं। तो अगर मैं x की जगह पे 3 रखूं तो क्या मेरा आंसर 0 आएगा? अगर 0 आता है तो मैं लिखूंगा यस, ये जो वैल्यू है इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रही है। अगर आता है कुछ और आंसर तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे नो। बहुत सिंपल है। आपको ये जो x की वैल्यू है, जो भी आपके पास यहाँ पर गिवन इक्वेशन होगा उसमें उस वैल्यू को रखेंगे। ठीक है, x की जगह पे मैंने यहाँ पे 3 रख दिया। ठीक है, अब 3 रखने के बाद मुझे देखना है क्या दोनों तरफ वैल्यूज इक्वल है या नहीं। अगर दोनों तरफ वैल्यूज इक्वल है तो यस, अदरवाइज नो। ठीक है, चलो देख लेते हैं करके। यहाँ पर 3 रखते हैं, x की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 3 कितना होगा 6 इक्वल्स टू 0, 6 इक्वल्स टू 0। क्या दोनों तरफ वैल्यूज इक्वल है? इस 3 को मैंने यहाँ पर रखा तो 3 प्लस 3 6 आया। क्या दोनों वैल्यूज इक्वल है? नहीं, नॉट इक्वल है। अगर नॉट इक्वल होगा तो यहाँ पर आएगा नो, नॉट सेटिस्फाइड। बहुत आसान है, बस समझने के ऊपर बात है कि आपको क्या करना है। एक क्वेश्चन और करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा किस तरीके से करना है। अब सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 और यहाँ पर x की वैल्यू दी गई है 0। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जैसे हम कर रहे हैं क्वेश्चन वैसे ही x की जगह पे क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। ठीक है, x की वैल्यू 0 गिवन है, यहाँ पे 0 रखा, 0 प्लस 3, 0 के साथ 3 को ऐड करेंगे कितना आएगा, पहले बताया था मैंने फर्स्ट वीडियो में, फर्स्ट चैप्टर में 3, तो ये आया 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 3 इक्वल्स टू 0 आ गया। अब दोनों वैल्यू इक्वल है? नहीं, तो यहाँ पर भी आपके पास क्या आएगा, नो। क्लियर है? इसी तरीके से आपके सारे क्वेश्चन होंगे। जो बिल्कुल अलग क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, अब देखिए थर्ड, x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस 3। ठीक है, थर्ड वाला भी देखो, सेम वैल्यू है, x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू है माइनस का 3। अब आप बताइए कि यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, x की वैल्यू माइनस 3 है, यहाँ पे माइनस 3 लिखेंगे, प्लस 3 करेंगे, इक्वल्स टू 0 है, माइनस 3 से प्लस 3 कैंसिल, 0 इक्वल टू 0। अब दोनों तरफ 0 आ रहा है, यस, दोनों तरफ वैल्यू इक्वल है तो आएगा। क्लियर है? अगर दोनों तरफ वैल्यूज रख के इक्वल आएगी तो यस, अदरवाइज नो। बहुत आसान है, बहुत आसान, समझ में आ गया बच्चे? वेरी गुड। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ और फिफ्थ जो है वो सिमिलर ऐसे ही होगा, सिक्स्थ पार्ट थोड़ा डिफरेंट है, वो मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से। और जो मैं बताऊंगा बहुत ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो नई हैं और आपको अच्छी तरीके से समझनी है। यहाँ पर x की वैल्यू गिवन है 0। अब इसे देखिए, कभी भी
आप देखो इक्वल टू का साइन है, राइट साइड में कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, नंबर है, और इक्वल टू के इधर कोई साइन नहीं है, एक वेरिएबल है और एक नंबर है। कभी भी अगर आपके पास क्वेश्चन में एक नंबर और वेरिएबल दोनों साथ आ जाएं, अगर कभी भी क्वेश्चन में आपके पास नंबर और वेरिएबल दोनों साथ आ जाएं, तो क्या होता है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशनशिप होता है। जनरली ये जो है आपका इस फॉर्म में है 5 इंटू एक्स इक्वल टू 25, बट इन दोनों के बीच में हम मल्टीप्लिकेशन साइन शो नहीं करते हैं। ठीक है, अगर कभी नंबर और वेरिएबल साथ में आए तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। क्लियर है? अब इक्वल्स टू 25 है, तो इसे सॉल्व करेंगे कैसे? तो इसका कुछ रूल होता है। रूल ये होता है कि जो इक्वल्स टू के इधर वाली वैल्यू होती है उसे अगर हम राइट साइड में भेजेंगे तो जो यहाँ प्लस होगा इक्वल टू के उधर माइनस होगा, अगर यहाँ पे माइनस होगा तो इक्वल टू के उधर प्लस होगा। 6th में आपने पढ़ा होगा ये, और 7th के स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया था चैप्टर 1 में। और अगर मल्टीप्लाई होगा इधर तो उधर डिवाइड, यहाँ पर डिवाइड होगा तो उधर मल्टीप्लाई। ध्यान रखना इसे, कभी इक्वल टू का साइन है तो प्लस माइनस वाले साइन अपनी साइंस को चेंज कर देते हैं और प्लस मल्टीप्लाई आपस में चेंज हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे प्लस होगा तो उधर जाके माइनस, यहाँ पे माइनस होगा तो उधर जाके प्लस, यहाँ पे मल्टीप्लाई तो उधर जाके डिवाइड, यहाँ पे डिवाइड तो उधर जाके मल्टीप्लाई। ठीक है, लिख नहीं रहा हूँ मैं, ये आपको ऐसे ही समझना होगा। अब 5 इंटू एक्स है, तो इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशन है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, x की वैल्यू कितनी है? 0 है। 5 इंटू 0 इक्वल टू 25, 5 0 0 इक्वल टू 25। क्या दोनों वैल्यूज इक्वल है? नहीं, दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं है, तो हमारे पास यहाँ पर आएगा नो। ठीक है बेटा, जो ये क्वेश्चन है और तरीके से भी हो सकता है। ठीक है, तो ये तरीका भी सही है, और तरीके से आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि आपने क्या करा, x की वैल्यू निकाल दी, x की वैल्यू निकाल के देख लिया कि क्या वैल्यू आ रही है, वो अलग चीज़ है। लेकिन ये सिंपल मेथड है, इससे बहुत एक्यूरेसी से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा मेथड मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई सा भी तरीका इसमें से गलत हो। ठीक है, ये वाला क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। आगे आपके पास 7 और 8 सेम है, 9 वाला क्वेश्चन अलग है, तो मैं 9 वाला बता देता हूँ। इसका जो क्वेश्चन मैं नहीं बता रहा हूँ उसकी प्रैक्टिस आप खुद करेंगे। m डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू 2। ठीक है, m डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू 2, और यहाँ पे m की वैल्यू है -6। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कैसे होगा ये क्वेश्चन। जिस तरीके से मैंने बताया, m की वैल्यू -6 है, तो m की जगह पे क्या रखेंगे? -6। तो m की जगह पे मैंने रख दिया -6। ठीक है, डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू 2, यानी कि दोनों तरफ 2 आना चाहिए, तभी हमारा आंसर यस होगा। अब इसे डिवाइड करूंगा, 3 1 3, 3 2 6, तो -2 इक्वल टू 2। अब यहाँ पे ध्यान देने लायक बात यह है कि दोनों तरफ वैल्यूज इक्वल है कि नहीं? यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। ठीक है, बट डिफरेंस ये है कि यहाँ पर माइनस है, यहाँ पे प्लस है। अगर कभी भी इक्वल टू के दोनों साइड वैल्यूज सेम हो बट साइन अलग हो, तो इसका मतलब भी यही होता है कि वैल्यू इक्वल नहीं है, क्योंकि एक माइनस का है एक प्लस का है। तो माइनस आ रहा है एक तरफ और दूसरी तरफ प्लस, तो ये वाला भी होगा आपके पास क्या? नो। ठीक है, इसमें बेटा 1 2 3 मैंने बता दिया आपको, 4 और जो 5th है वो एग्जैक्टली 1 2 3 की तरह होंगे। 6 मैंने आपको बताया, 7 और 8 एग्जैक्टली 6 की तरह होंगे, बिल्कुल सिमिलर इसी तरह। बस आपको करना है क्या है, वैल्यूज को पुट करना है और आंसर फाइंड आउट करना है, चेक करना है कि दोनों तरफ वैल्यूज इक्वल है या नहीं। इक्वल है दोनों तरफ
तो यस, अदरवाइज नो। और 9 वाला मैंने बताया आपको, जिसके तरह 10 और 11 क्या है, सेम है। ठीक है, इतना क्लियर है, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट्स इज अ सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी समझते हैं। पहले मैं बोर्ड रब कर देता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 समझिए। चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट्स। पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि क्या क्वेश्चन हम कर रहे हैं और किस तरीके से क्वेश्चन होगा। n + 5 = 19 और n की वैल्यू गिवन है 1। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन में कहा जा रहा है चेक वैल्यू वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट्स, कि चेक करना है कि जो ये वैल्यू गिवन है ब्रैकेट्स में इज अ सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट, क्या ये इसका सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। ठीक है, जो वैल्यू गिवन है ब्रैकेट में, क्या ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है, मतलब भी सेम है जैसा क्वेश्चन 1 करा था। अगर मैं ये वैल्यू को रखता हूँ यहाँ पे, तो राइट साइड और लेफ्ट साइड इक्वल आती है या नहीं। अगर राइट और लेफ्ट दोनों इक्वल आती है तो इसका मतलब ये है कि ये इसका सॉल्यूशन है, अदरवाइज नो। सॉल्यूशन होगा तो यस, अदरवाइज नो आंसर आएगा, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में करा था, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, अब n की वैल्यू रख देता हूं मैं, क्वेश्चन दोबारा समझा देता हूं। क्वेश्चन का मतलब है कि ये जो वैल्यू गिवन है, अगर मैं इसको इसकी जगह पे रखूं तो क्या इक्वल टू के राइट और लेफ्ट में दोनों आंसर सेम है या नहीं। सेम है तो यस, अदरवाइज नो। n की वैल्यू 1 है, 1 रखा मैंने, +5 = 19, 6 = 19, क्या सेम है, नहीं, तो आंसर आएगा नो। बहुत इजी है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 करा है। बी देख लो, 7n + 5 = 19, 7n + 5 = 19, n = -2। क्या करेंगे आप मुझे बताओ फटाफट से। 2 है यहाँ पे, 2 रखेंगे n की जगह पे, तो 7 n की जगह पे 2 माइनस का। एक चीज मैंने बताई थी, क्या बताई थी वो भी आप मुझे दोबारा बताएंगे। क्या बताया था मैंने, जल्दी से बोलो। जब वेरिएबल और नंबर दोनों साथ में हो तो क्या होता है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशन होता है। कहा था ना मैंने, यस। तो इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशन है, तो 7 2 कितना आएगा, माइनस का 14 + 5 = 19। 14 माइनस का है, प्लस का 5 है, तो -9 = 19। क्या दोनों जगह वैल्यूज इक्वल है, नहीं, नॉट इक्वल है, तो हमारे पास क्या आएगा, दोबारा नो। ठीक है, इसी तरीके से इसके बाकी के पार्ट्स भी होंगे। सी पार्ट्स भी देख लेते हैं किस तरीके से होगा। डी ई एफ आप खुद ही करेंगे, क्योंकि डी ई एफ बिल्कुल एग्जैक्टली बी और सी की तरह है। क्वेश्चन नंबर सी है आपका 7n + 5 = 19। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए बी सी बिल्कुल सेम है और डी ई एफ बिल्कुल सेम है। तो ए बी सी मैं बता रहा हूं, डी ई एफ आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। तो इसमें n की वैल्यू कितनी है, 2, n की वैल्यू 2 है। ठीक है, दोबारा से वैल्यू रखेंगे यहाँ पर 7 ब्रैकेट में 2 + 5 = 19।
7 2 जा 14 प्लस 5 इक्वल्स टू 19, 14 प्लस 5 19 इक्वल्स टू 19। फाइनली दोनों वैल्यूज इक्वल आ ही गई। अब दोनों वैल्यूज इक्वल है तो हमारा आंसर आ जाएगा यस। कर दिया आपने, कमाल कर दिया अभी। तीन क्वेश्चन 2 के तीनों पार्ट्स कर दिए। ए में भी नो आ रहा था, बी में भी नो आ रहा था, सी में फाइनली यस आ ही गया। इसी तरीके से डी ई एफ भी चेक करना, बिल्कुल सेम है ए बी सी की तरह, कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो चुका है। और अच्छी लगी है वीडियोस तो पूरी वीडियो देखो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो चैनल को, शेयर करो और बेल आइकन जरूर दबाओ ताकि जैसी नेक्स्ट वीडियो आए आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है बेटा।